नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। और आज हम बनाने वाले हैं एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जिसका हम बैकग्राउंड भी चेंज करेंगे। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन आप उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कुछ नहीं लगता, एक लाल बटन होगा यहाँ नीचे, उस पर क्लिक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं फ़ोटो बनाने की। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग अपने गैलरी से, जहाँ पे भी आप लोगों ने फ़ोटो रखी हो, वहाँ से आप एक फ़ोटो लीजिएगा। जैसे कि मैं ये लेता हूँ और ये फ़ोटो को पासपोर्ट साइज़ बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ से टूल बार में जाना है। यहाँ पे क्रॉप का ये साइन बन रखा है, क्रॉप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें साइज़ देना है। सभी लोग, काफ़ी लोग जो हैं अपने अपने अलग अलग साइज़ देते हैं, लेकिन जो एक्चुअल साइज़ है वो कोई भी नहीं डालता है। सभी के अपने अपने साइज़ होते हैं। जो भी 1.2 डालता है, कोई 1.3 डालता है, 1.45 डालता है, ऐसे ऐसे बहुत अलग अलग साइज़ हैं। तो आपको जो भी साइज़ ठीक लगे आप अपने हिसाब से बनाइएगा। जैसे हमारे यहाँ पे हम तो 1.3 देते हैं, इंचज़ लिखना ज़रूरी है, IN ज़रूर डालें साथ में। 1.7 जो इसका हाइट है वो रहेगा इंचज़ में। रेजोल्यूशन हम यहाँ पे 200, 300, 250 के बीच में ही रखेंगे, ज़्यादा कम या ज़्यादा वो नहीं करेंगे, कम ज़्यादा नहीं करेंगे, 200 से 300 के बीच में रहेगा। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फ़ोटो का कंट्रोल J करेंगे। कंट्रोल J करने से क्या होगा, आपकी एक लेयर यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाएगी। आप अगर कंट्रोल J नहीं करना है आपको, इसके एक और लेयर लेने के लिए यहाँ से आप लोगों को यहाँ पर जाके क्लिक करना है डुप्लीकेट लेयर, और आपको यहाँ पे आ जाएगा डुप्लीकेट लेयर बन जाएगा आपका। ये काम आप शॉर्टकट कंट्रोल J से भी कर सकते हो। आप देखिए कंट्रोल J आप जितनी बार दबाएंगे उतनी ज़्यादा यहाँ पर लेयर बनेगी। तो हमें फ़िलहाल एक ही लेयर चाहिए और इस फ़ोटो को हम करेक्शन करेंगे। सबसे पहले आप ये फ़ोटो देखिए, काफ़ी ज़्यादा मतलब कैसी लग रही है। तो इस फ़ोटो को हम बनाएंगे। इसके लिए हमें सिलेक्शन करने के लिए यहाँ से टूल बार है, W को अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैजिक टूल आ जाएगा। इस मैजिक टूल को आप यूज़ करके इसका सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन करने के बाद इसका फ़ेदर देंगे, कंट्रोल Alt D से आप फ़ेदर देंगे यहाँ पे 0.2। आपको जो भी ठीक लगे अपने हिसाब से आप करिएगा। वैसे तो 0.2 ठीक रहेगा, ज़्यादा इस पर निशान नहीं आएंगे आपके जो स्ट्रोक पे आता है। आप ये फ़ोटो को हम थोड़ा सा लाइट करेंगे। लाइट करने के बाद हमारे पास कंट्रोल M से आप ये कर्व आ जाएगा। आप इसको यहाँ से थोड़ा सा डार्क करें, यहाँ से इसको उठा सकते हैं और हल्का सा सेंटर से इसको प्रेस करें। आप देखिए क्या फ़र्क आया, ये देखिए ये फ़र्क आया है यहाँ पे। और इसको डीसेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल D करेंगे तो यहाँ पे कंट्रोल D से डीसेलेक्ट हो जाएगा। अब हमें जाना है अपने फ़िल्टर बार में। फ़िल्टर बार में आता है इमेज नोमिक पोर्ट्रेचर। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो आप फ़ोटोज़ का एक राइट लेफ़्ट देखेंगे। आप लोगों को यहाँ पे साफ साफ अंतर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे प्रीव्यू जो है, यहाँ पे देखिए और यहाँ पे कितना फ़र्क आ रहा है। तो हमें जितना चाहिए उसके हिसाब से हम कर लेते हैं। 22 लास्ट मेरा मैं रखता हूँ। और ये थोड़ा समय ज़रूर लेता है। और ये अगर आप लोगों ने यहाँ पे इसके, जैसे कि इनके स्किन पे ये निशान से हैं, और यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लोन स्टेम। अगर आप डायरेक्ट चाहते हैं कि S बटन दबाएंगे तो सीधा आपका ये टूल बार आ जाएगा, स्टैम्प आ जाएगी। हमें ज़्यादा नहीं करना है बिकॉज़ फ़ोटो जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होती है वो ओरिजिनल रहे तो ज़्यादा बेटर है। इसमें ज़्यादा एडिटिंग करने की हमारे को ज़रूरत नहीं रहती है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हमेशा ओरिजिनल ही रखनी चाहिए, ज़्यादा इसमें छेड़छाड़ ना करें। ऑलमोस्ट कुछ लोग बोलते हैं कि भैया चिट्टा कर दो, गोरा कर दो, है ना, तो उस प्रकार से हमें नहीं करना है। आप लोगों को जो भी दिक्कतें इसमें सामने अगर दिख रही हैं कि वाइट बाल हो रखे हैं तो आप यहाँ से आप इसको ले सकते हैं। और O का ऑप्शन दबाएंगे, O बटन दबाएंगे तो आपको यहाँ से ये टूल बार आ जाएगा, यहाँ से बर्न टूल का। आप इसको क्लिक करें छोटा बड़ा करने के लिए। आपको आप पता ही होगा आपको, मैं आपको एक शॉर्टकट जो सारी कीज़ हैं मैं आपको यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे टूल बार लेना है, बर्न टूल। यहाँ से इसको ब्लैक करना है, थोड़े से बाल यहाँ से काले हो जाएंगे। और अब हम करते हैं फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो चेंज करेंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ से पेंसिल टूल P दबाएंगे तो पेंसिल टूल आ जाएगा।
और यहाँ से हम कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये इस प्रकार से थोड़ा सावधानी से हमें यहाँ पे क्लिक करना है, ताकि कुछ जो टॉपिक ये होते हैं अगर ऐसा वैसा होता है तो ये इसमें दिक्कत आती है। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, बट शुरुआती तौर में तो आती है। जब मैंने भी सीखा था तो कभी मेरा जो माउस था वो कभी ऐसे हो रहा है, कभी वैसे हो रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम्स आई थी मुझे सीखने के टाइम पर। और इस प्रकार से हम कर सकते हैं कटिंग। मुझे कटिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आप लोगों को लग सकता है। अगर आप बिगनर हैं, आप अभी शुरुआती तौर पे हैं, तो आपको थोड़ा सा समय लग सकता है। और कोशिश करें जितना क्लोज़ आप जितना पास रख के फ़ोटो को अगर कटिंग करेंगे तो आपकी बेटर रहेगी। अदरवाइज़ हम तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए ज़्यादा बेटर है कि थोड़ा पास करके फ़ोटो को कटिंग करें। इस प्रकार से आप लोग कटिंग कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि कटिंग जब करते हैं तो इसका जो कर्व है थोड़ा सा ठीक से वो करें। और इसके साथ ही साथ हम यहाँ से इसको करने के बाद कंट्रोल प्लस एंटर मारेंगे तो इस प्रकार से इसकी सिलेक्शन हो जाएगी। और फिर हमें वही काम करना है, कंट्रोल आल्ट डी से फेदर देना है। फेदर देने के लिए हम 2.5 या 3 तक भी दे सकते हैं। ये करने के बाद कंट्रोल जे करेंगे। कंट्रोल जे करने से हमारा यहाँ पे एक और लेयर आ गया है। आप देखें पहले 2 थे, फिर अब 3 आ गए। और अब हमारी बारी है जो फ़ोटो का बैकग्राउंड है उसको सिलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे आप देखिए, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको जो भी कलर चाहिए आप वो कलर कर सकते हैं। तो मोस्टली कलर स्काई ब्लू टाइप का ही होता है, थोड़ा डार्क में। आप ये सिलेक्शन करके ओके करें और यहाँ से इस पे क्लिक करें सिलेक्शन लेयर पे, सेकंड वाली पे जिसको हमें हटाना है। कंट्रोल बैक करेंगे तो आपका सिलेक्शन जो बैकग्राउंड था वो हट जाएगा और इस प्रकार से आपका आ जाएगा। अगर थोड़ा बहुत यहाँ से रह जाता है तो आप इसको सिलेक्शन टूल से लेकर या तो उसको मर्ज करें या उसको कटिंग करने में जो स्टार्टिंग में ही कटिंग के साथ ही साथ इसको प्रॉपर कर लें। और अब हमारा ये फ़ोटो का जो है हो चुकी है रेडी। अब हमें देना है साइज़। मैंने यहाँ साइज़ दे रखा है 1.3 1.7 रेजोल्यूशन है 300। इसको हम लोग यहाँ पे क्रॉप करेंगे इतना, इस प्रकार से, और एंटर मारेंगे तो ये फ़ोटो हो गई है रेडी। अब हमें साइज़ देना है कि हमें कितनी फ़ोटो बनानी है। सभी के स्टेट्स में अलग अलग साइज़ दिए जाते हैं, कुछ 5 देते हैं, कोई 8 देता है, कोई 10 देता है। तो एक चीज़ और, अब हमें नई शीट लेनी है और इसके लिए पहले आपको ये जो लेयर्स थी तीनों बंद करनी पड़ेंगी। इनको शिफ्ट दबा के क्लिक करेंगे, कंट्रोल ई करोगे तो यहाँ पे लेयर बंद हो जाएगा, सारा मर्ज हो जाएगा। तो अभी हमें नई शीट लेनी है तो कंट्रोल एन करेंगे और साइज़ देना है हमारे को 4x6 रेजोल्यूशन 300। हमने वहाँ 300 रखा था तो यहाँ पे भी 300 रखेंगे और एंटर करेंगे। तो इस शीट को अब हमें थोड़ा सा रोटेट करना है। इमेज में जाके रोटेट कैनवास और ये 90 डिग्री पे। तो इस फ़ोटो को यहाँ से उठा के माउस के लेफ़्ट क्लिक से उठा के ऐसा लेकर आना है। अगर आपको डायरेक्ट लेकर आना है तो यहाँ पे कंट्रोल, इस फ़ोटो पे कंट्रोल ए करके सिलेक्शन, कंट्रोल सी से कॉपी और नई शीट पे आकर कंट्रोल वी करोगे तो फ़ोटो आ जाएगा। सबसे पहले लेयर को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ए, फिर देन कंट्रोल सी और नई शीट पर आके कंट्रोल वी करोगे तो आपको एक और फ़ोटो आ जाएगा। तो इसी प्रकार आपको यहाँ पे लेकर आना है। और अभी हमारे को आर्ट फ़ोटो करने के लिए आल्ट दबा के इस प्रकार से नीचे लेकर आना है। आल्ट दबा के माउस का लेफ़्ट क्लिक दबाना है और इस प्रकार से फ़ोटो खींचनी है। अब हमें इन दोनों को सिलेक्शन करना है, शिफ्ट दबा के, यहाँ से शिफ्ट दबा के लेयर को मर्ज करना है। फिर दोबारा हमारे को वही काम करना है, आल्ट दबा के इस प्रकार माउस से खींचना है और फिर वही काम करना है। यहाँ से हमारे को ये काम करके
इसके बाद फिर शिफ्ट आर्ट दबा के इस प्रकार से हमारा फ़ोटो जो है वो रेडी हो गया। 8 कॉपी का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हम बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, प्रिंट देने के लिए रेडी हैं। लेकिन एक चीज़ और, अब ये जो लेयर्स हैं इन सबको इकट्ठा करने के लिए ऐसे शिफ्ट दबा के कंट्रोल E करोगे तो आप मर्ज हो जाएंगी, सारी फ़ोटो एक साथ हिलेंगी। अब कोई फ़ोटो अलग अलग नहीं हिलेगी। और इस फ़ोटो को हमें जो आउटलाइन है वो देने के लिए हमें जाना है इमेज एडिट में जाना है। एडिट में जाके स्ट्रोक देना है। आप ब्लैक कलर दे सकते हैं, ब्लू दे सकते हैं, रेड दे सकते हैं, आपको जो फेवरेट लगे आप वो कलर दे सकते हैं। यहाँ पे जाके मैंने ब्लैक दिया, ओके करेंगे। और स्ट्रोक में आपको कितना रखना है वो आपकी मर्ज़ी है, 3 ठीक है। आप देखिए पहले ऐसे था फिर अब ऐसा हो गया। इससे फ़ोटो में जो है थोड़ा सा मतलब दिखती है कि फ़ोटो हमें कटिंग करने में प्रॉब्लम नहीं आती कि फ़ोटो ना कट जाए जब काटते हैं, तो उसके लिए हम ये स्ट्रोक लाइन ज़रूर देते हैं। तो अभी आप ये देखा कि फ़ोटो हमने यहाँ से यहाँ तक का सफ़र आपने देखा किस प्रकार था। तो अगर आप भी चाहते हैं अगर ऐसी फ़ोटो बनाना तो आप ये वीडियोस को एक बार ध्यान से देखें। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी, आपको कोई पार्ट इसमें से नहीं समझ आया है तो आप मुझे कमेंट करें, या अगर कोई पार्ट आपको अच्छा लगा है तो उसके लिए भी आप कमेंट करें। आपको कोई वीडियो चाहिए, किस प्रकार की वीडियो चाहिए आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के ज़रिए। तब तक के लिए आप बने रहें इस चैनल पर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ़ोटो वीडियो बनवाने के लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।